नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी सदस्य के गर्दन के हिस्से में नसें दबी हुई है या फिर उनके गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन से लेकर एक हाथ में दर्द आता है, तो उनको सोना किस तरह से है और तकिए का इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे क्लिनिक पर कई सारे पेशेंट आते हैं, उनका ये सवाल रहता है कि उनको तकिया लगाना है या नहीं लगाना है। आज के समय में जब मोबाइल का यूज इतना अधिक हो गया है कि हम अपना अधिकांश समय मोबाइल की स्क्रीन पर बिताते हैं और जब भी हम मोबाइल चलाते हैं तो अपनी गर्दन को इतनी हम झुका कर रखते हैं। हम अपनी गर्दन को इतनी झुका कर रखते हैं तो उस केस में हमारे गर्दन के हिस्से में दर्द होना जायज सी बात है। और लंबे समय तक यदि आप मोबाइल का यूज करते हो, गर्दन को झुकाकर अधिक समय तक स्क्रीन पर बिताते हो, तो उस केस में आपके गर्दन के हिस्से में नसें दबना बहुत ही आम बात है। और आज के समय में कई सारे व्यक्ति और कई सारी महिलाएं सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन की वजह से परेशान रहते हैं और जब वे गर्दन के हिस्से में दबी हुई नसों के दर्द को लेकर हॉस्पिटल विजिट करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, तो उनके सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन आया होता है। तो साथियों, एक तो हम मोबाइल अधिक समय तक चलाते हैं, उसकी वजह से अपने गर्दन को हम आगे झुका कर रखते हैं, और दूसरा अपन गलत तरीके से तकिए का यूज करते हैं, यानी जो पिल्लो है उसको हम यूज सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके गर्दन के हिस्से में नसें दब जाती है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली आपको तकिए का उपयोग कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने जितने भी रिलेटिव्स है या आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब में इस वीडियो की लिंक को शेयर करना, ताकि अधिकांश लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। और आपके यदि गर्दन में दर्द है तो कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा, उसको यूज करके आप अपने गर्दन के दर्द से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी आप सोते हो तो आपको सीधा सोना है और सीधा सोने के लिए इस तरह से टॉवेल लेना है और टॉवेल को रोल करना है। ठीक है, टॉवेल को आपको रोल करना है और सोते समय इस टॉवेल को अपने गर्दन के इस वाले हिस्से में ऐसे लगाकर सोना है। ठीक है, ऐसे जब आप लगाओगे तो आपकी गर्दन का जो शेप है, सी स्पाइन का जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। इसको आप देखो, आप तो ये जो गर्दन का जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो मुड़ा हुआ ही रहेगा, नेचुरल तरीके से रहेगा और फिर आपको कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। जब आपके गर्दन के हिस्से में दर्द रहता है तो आप अपने हाथ से उस गर्दन को देखना, आपके गर्दन में एक बॉल टाइप में मसल्स की गिठान बन जाती है और जब आप उस हिस्से को दबाओगे तो उस समय आपको दर्द होता है। इस तरह से आपको तकिया लेना है और इसको ऐसे आपको लगाना है। मैं आपको सोकर भी बता देता हूं, और इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह से जब आप लगाओगे तो आप कुछ दिनों तक आपको कंफर्ट नहीं लगेगा, हो सके तो आपको नींद भी नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपको इस चीज की आदत पड़ेगी वैसे आपको नींद भी आने लग जाएगी और आप कंफर्ट जोन में भी चले जाओगे, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा करने से आपकी स्पाइन के ऊपर इस टॉवेल का लोड पड़ेगा और जो वर्टिब्रा आपके ऊपर नीचे हो रखी है वो व्यवस्थित हो जाएगी, सही सेट हो जाएगी। ठीक है, सारे व्यक्ति आते हैं जो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बदलते हैं, लेकिन उनको अपने गर्दन से के दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है क्योंकि वो अपनी आदतों में इस तरह की चीजें ऐड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से टॉवेल का रोल करके लगाना है और जब भी आप सोओ तो कम से कम 4 से 5 मिनट अपने गर्दन को इस तरह से लटका कर रखनी है। ज्यादा समय भी लटका कर नहीं रखना है, लेकिन जितना समय आप इसको लटका कर रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह से आपकी गर्दन लटकी भी रहनी चाहिए ना, इस तरह से आपको गर्दन लटका कर रखनी है। आप अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं, ऐसे हाथों का सहारा भी लेकर, ऐसे थोड़ा सा हाथ का सहारा भी लेकर आप अपनी गर्दन को लटका सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उठते हो तो आपको अचानक से ऊपर नहीं उठना है। ठीक है, यदि आप अचानक से उठोगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आप बेहोश भी हो सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको धीरे धीरे करवट लेना है और फिर आपको धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति में आना है, फिर आपको बैठना है। ठीक है, थोड़ी देर अपने हेड को सीधा रखना है और फिर आपको धीरे धीरे
बैठना है। नॉर्मली जब आप इन दोनों चीजों को फॉलो करोगे तो 101% आपको अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा मिलेगा और जो भी आपके गर्दन के हिस्से में नसें दबी हुई है वो खुल जाएगी और आपको अपने दर्द से बिना किसी दवाई के आराम मिलेगा और इसके लिए आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान टेक्निक्स है। इन दोनों चीजों को फॉलो करके आप अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी रहती है, समझ में नहीं आता है, तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।